अस्सलामुअलैकुम। तो आपको भी डायरेक्ट टेस्ट 2026 की प्रिपरेशन करनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। क्या आप 9 to 12 मैथमेटिक्स पढ़ लें, क्या आप 6, 7, 8 की मैथ्स पढ़ लें, काउंट डाउन वाली जो बुक्स आती हैं, या फिर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट की प्लेलिस्ट आप कंज्यूम कर लें, तो करें क्या बेसिकली। तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स, हमारे पास स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अभी टाइम ज़्यादा क्योंकि बचा नहीं है हमारे पास ना। सो देयर आर टॉपिक्स जो आपके डायरेक्ट टेस्ट 2026 में इंशाल्लाह इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स होते हैं, यूजुअली दे बिकम द पार्ट ऑफ योर टेस्ट, एडमिशन टेस्ट, ठीक है। सकरावी यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट अनाउंस कर दिया है, जिसका टेस्ट होने वाला है मई 17, 2026 को, ठीक है। सो देयर आर फ्यू टॉपिक्स। अब देखें, टेस्ट जो है ना वो कंसिस्ट होता है 3 सब्जेक्ट्स पे। फर्स्ट वी हैव आवर फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, देन वी हैव इंग्लिश, ओके, देन वी हैव IQ। अब ये जो टेस्ट होता है इन 3 जो है ना सब्जेक्ट बेस्ड होता है। फर्स्टली मैथ्स के हमारे पास होता है 40%, 100 सवाल आते हैं ना, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। एंड 40 इंग्लिश के, 40% इसमें से आता है, 20% IQ में से आता है। सो दिस इज द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द डायरेक्ट टेस्ट 2026। 40 MCQs मैथ्स के, 40 इंग्लिश के, 20 IQ के, ठीक है। अब मैथ्स की तैयारी कहाँ से की जाए। अब देखिए, मैथ्स जो है बेसिकली वो हमारे पास कुछ टॉपिक्स पे मुश्तमिल होगा, सच है, कुछ तो नहीं, थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स हैं। अब इनमें से ही आपका टेस्ट आता है, ठीक है। अब देखें, ऐसा होता है कि आपने NTSP एक्सपीरियंस किया होगा, आपने STHP एक्सपीरियंस किया होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस डायरेक्ट टेस्ट 2025 एज वेल। अब उसमें ना कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, समटाइम्स सारा वेट परसेंटेज की तरफ चले जाता है, समटाइम्स सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, समटाइम्स आते ही नहीं है, समटाइम्स अलजेब्रा की तरफ सारा जोर होता है, समटाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल आ जाते हैं, समटाइम्स फंक्शंस के सवाल आ जाते हैं, समटाइम्स डायरेक्ट के सवाल आ जाते हैं। तो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। सेट्स हो गया। अब देखें, देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आपने लाजमी, अगर आपके पास, इफ यू थिंक, इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, वाचिंग दिस वीडियो बिफोर 2 days 3 days एंड यू आर थिंकिंग कि भाई अभी क्या किया जाए, सो देयर आर फ्यू चैप्टर्स, इन पर मैं मार्क कर दूंगा जो कि हमारे पास कंपलसरी आते हैं on the data that we have according to the past papers and the past history of the paper ना। so this is percentages, ठीक है। इसके सवाल हमारे पास आते हैं फाइनेंशियल अर्थमेटिक में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सारी चीजें हो गई परसेंटेजेस के साथ, प्रॉफिट लॉस के साथ, डिस्काउंट, मार्क प्राइस के साथ, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके भी सवाल आते हैं, अलजेब्रा के भी आते हैं सवाल हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशंस पढ़ लेना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाजमी पढ़ लेना, सेट्स पढ़ लेना लाजमी, ठीक है, और रेशियोज पढ़ लेना। इनके LCM HCF भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे पास यूजुअली आते ही आते हैं, कभी कम वेट होता है, कभी ज्यादा वेट होता है, और ये सारे टॉपिक्स हमारे पास आते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब मैं समझ लेते हैं पहले परसेंटेजेस के सवाल कि भाई ये इतना डिस्काउंट हुआ है तो इसमें कितना परसेंट हमने जो है ना डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस इतनी थी, ये था, सेल प्राइस इतनी थी, हमने जो है ना कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, ठीक है। नाउ वी हैव फाइनेंशियल अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सारी चीजें आपने देख लेनी है, फॉर्मूला हमने भी लेक्चर इस पे बना दिया था, ठीक है। देन वी हैव अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपके पास इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मिड पॉइंट, आपका जो है ना स्लोप वगैरह सारी चीजें होती है ना, स्लोप हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सारी चीजें इसमें आ जाती है, डिस्टेंस हो गया, सारी चीजें, ठीक है। देन वी हैव ज्योमेट्री, सिंपल जो है सर्किल, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है इसके अंदर। देन वी हैव सिंप्लीफिकेशन, अच्छा इसके अंदर आपने शेप्स भी देख लेनी है, ठीक है। शेप सच एज आपके पास जो है ना पेंटागन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो शेप्स होती है ना आपने देख लेनी है। अब वो पूछेगा इसकी कितनी साइड्स होती हैं, अब आप बोलोगे हमने पढ़ा नहीं था, ये तो हमने सॉल्व भी नहीं किया। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज होती है अबाउट शेप्स, यू हैव टू आल्सो कवर दिस थिंग्स एज वेल, दिस शेप्स एज वेल, दिस नॉलेज एज वेल, ठीक है। नाउ वी हैव सिंप्लीफिकेशंस, सिंप्लीफिकेशन में आपकी फ्रैक्शंस वगैरह सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है ना। नाउ वी हैव फंक्शंस, वो वाला सवाल नहीं था बचपन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, वो वाले सवाल सही है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, then f of 2 is equal to what, f of x square is equal to 4, then f of 2 is equal to what, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिडिल टर्म ब्रेक, आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपके पास सारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ऐसे करके हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला, सारी चीजें कवर कर लेनी है ये, ठीक है। देन वी हैव सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट, सारी चीजें देख लेनी है इसके अंदर।
देन वी हैव एलसीएम एंड एचसीएफ, सही है। अब कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, सारी चीज़ें हमने देख लेनी है। देन वी हैव वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस के सारे क्वेश्चन हमने देख लेना है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो भी हम सॉल्व कर लें इन दिस लिमिटेड टाइम। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये चीज़ इसके कितने ज़्यादा मतलब रेशियोज जो आपके पास होते हैं ना, ये डॉट डबल डॉट वाला साइन, ये बचपन में पढ़ा करते थे। रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था P इंटू आर इंटू टी वाला ना, अपॉन में उसके होता था वो ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था -1 वाला, ठीक है, होल पावर एन। और इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला होते थे सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, फॉर्मूला भी आप लोगों ने देख लेना है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कवर कर लूँ उन्हें। देन वीडियो को जरा थोड़ा सा मुख्तसर से रखेंगे। देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, फॉर्मूलाज पुट करना, वैल्यूज निकालना और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, सारी चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। देन वी हैव इंग्लिश का पार्ट, भाई 40 मार्क्स का आता है पेपर इसमें से, इसको बिल्कुल भी जो है ना आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैथ्स की जहाँ से आपकी ख़राब हो गई ना थोड़ी, ये कवर कर लेगा। नाउ वी हैव फर्स्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज आएगा, देयर विल बी अ पैसेज, ठीक है, आपने उसको रीड करना है एंड देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जिनको आपने आंसर देना है, ठीक है, आपने उनको आंसर कर लेना है। एंड अच्छा, आपसे ये सवाल पूछ सकता है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज, व्हाट इज दिस पैसेज इज ऑल अबाउट, ठीक है ना, दिस पैसेजेस, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू बी एबल टू टैकल दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ठीक है ना। ये आता ही आता है, आता ही आता है 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, और ये आता ही आ रहा है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका एसटीएचपी, एनटीएचपी, डायरेक्ट टेस्ट, फाउंडेशन, सब टेस्ट में आपका ये पार्ट इंक्लूड होता है। नाउ वी हैव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स हम बचपन में पढ़ा करते थे, वर्ड्स अपोजिट वाले ना, वो एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है, और आपके जो है सिमिलर वर्ड्स जो आपके पास होते हैं वो सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने रीड कर लेना है, कॉन्टेक्चुअल भी, और आपने जो है जितने वोकैबुलरी आपको आती है वो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। पूछेगा इस वर्ड की इस लाइन में क्या मीनिंग है, तो आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी आनी चाहिए जो कि आपकी बुक रीडिंग से इंप्रूव हो सकती है, इफ यू वांट टू इंप्रूव देम, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का वर्ड के साथ एग्रीमेंट किस तरीके से होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट, इन द सेंटेंस, इन द पैसेज, आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और एरर दिया जाएगा। नाउ वी हैव मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स को यूज करना, ठीक है। देन वी हैव यूज ऑफ आर्टिकल्स, ये पढ़ने वाले आर्टिकल्स नहीं, अखबार का यूज नहीं हो जो अखबार वो करता है समोसा डाल के, वो वाला यूज नहीं है, यूज ऑफ आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, ए एन वगैरह जो यूज कर गए हैं, हमारे पास इंग्लिश वाले आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल आर्टिकल्स हैं, अखबारात नहीं है वो जिसको हम पकौड़े खाते हैं इस तरह के। नाउ वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास जो है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, सारी चीजें, एडजेक्टिव, सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है ना। देन ये आपने कवर कर लेनी है। देन वी हैव टेंसेस, यहाँ पर ऐसा आएगा टेंसेस। हाँ, टेंसेस में आपके पास सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सारी चीज़ें जो आपके पास आएंगी सारी टेंसेस के अंदर आ जाएंगी। आपने देख लेना है उनका सबका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेना है, आपने डिफरेंस भी देख लेना है सबका, सही है। इंशाल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे इफ हमें टाइम मिलता है तो। देन वी हैव एरर डिटेक्शन, भाई ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के आपके पास एक एरर डिटेक्शन वाला सेंटेंस आ जाएगा। जो हमने सारी ग्रामेटिकल चीज़ें पढ़ी है ना, भाई ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, आपको दिया हुआ होगा एक सेंटेंस, ठीक है ना। दिस आर मी, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, सी है। अब मुझे बताओ कि ये आर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, या ए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। भाई दिस इज मी होगा ना, तो आर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो मेरा बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। दिस इज मी होना चाहिए यहाँ पे, तो आपने गलत जहाँ पे लगे कि भाई वर्ड गलत है ये, उसको आपने टिक कर देना है। एरर डिटेक्शन, एरर आपने डिटेक्ट कर लेना, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में करते हो। नाउ वी हैव सेकंड एंड सीरीज, सही है। सेकंड एंड सीरीज में आपके पास जो है ना, हमने बचपन में क्या, अभी फर्स्ट ईयर में हमने एक चैप्टर पढ़ा था सीक्वेंट एंड सीरीज वाला ना, फर्स्ट ईयर की बुक में हमारे पास इंक्लूड है। उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और ये सारी चीज़ें आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली पढ़ी होंगी। देन वी हैव ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला जो हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था एक सीक्वेंट एंड सीरीज में, ये वही वाला टॉपिक है। या अगर आपका कवर्ड है तो फिर ये भी इंशाल्लाह आपका निकल जाएगा, बट आपने प्रैक्टिस करनी है। कॉमन डिफरेंस वगैरह जो सारी चीज़ें इसकी थी ना, आपने यू हैव टू प्रैक्टिस सीक्वेंट एंड सीरीज की। देन वी हैव कोडिंग डिकोडिंग, आपको कुछ वर्ड्स कोड करके दिए होंगे, इस तरीके से आपने उनको डिकोड करना है, ठीक है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की तरह आपने कोडिंग डिकोडिंग करनी है। देन वी हैव एज प्रॉब्लम्स, भाई ये बंदा, इसके फादर 10 साल पहले से 20 साल बड़े थे, अब 10 साल बाद से कितने साल बड़े होंगे, सही है भाई 10 साल बड़ी होंगे ना, वो तो उनकी एज का डिफरेंस उतना ही होगा। तो इस तरीके से आपको घुमाया जाएगा एज प्रॉब्लम्स में, एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन वी हैव डायरेक्शंस, एक बंदा नॉर्थ से गया साउथ की तरफ मुड़ा, फिर आगे गया, फिर लेफ्ट लिया, अब राइट लिया, अब बताओ किस डायरेक्शन में है।
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जो भी आपके पास डायरेक्शन हैं चार, उनमें आपने देखना है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। इंशाल्लाह हम वो भी कोशिश करेंगे कि कवर कर लें, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपने देख लेनी है, डायरेक्शंस। देन वी हैव ब्लड रिलेशंस। भाई ये मेरी बहन का लेट सपोज बेटा है तो मेरा क्या लगा, लेट सपोज ये मेरे भाई हैं और मेरे भाई का दोस्त है तो मेरा कौन लगा। दोस्त वोस्त वाले सवाल वैसे आते नहीं यूजुअली, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि ये मेरे अब्बू के बेटे का बेटा है तो मेरा क्या लगा, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। आपके पास इस तरह के सवाल होते हैं कि भाई ये बंदा जो यहाँ बैठा है वो उसके भाई की बहन की मदर है लेट सपोज, ठीक है ना, इस तरह से। अब वो उसके कौन लगी, यू हैव टू आंसर, ठीक है ना। लेट सपोज इस तरह के आपके पास सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। कभी घुमा फिरा के थोड़े से मतलब पता करके आ जाना कि क्या कहते हैं आपके पास सिस्टर इन लॉ क्या होती है, ब्रदर इन लॉ क्या होता है, ठीक है ना, आपके मेटरनल ग्रैंडफादर्स वगैरह जो आपके पास होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पता कर लेना फटाफट से। अच्छा देन वी हैव एनोलॉजीज। आपने एनोलॉजीज पता करनी होगी, चीज़ों को एनालाइज करना होगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, आपको जिस तरीके से चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। आपने भाई लेट्स सपोज, अच्छा इसमें एक और ही पार्ट आता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज ऑड वन आउट, ठीक है। आपको कुछ लगे यहाँ पे ऑड है तो फिर आपने उसको हटा देना है। लेट्स सपोज चार आपके पास नेम्स दिए हुए होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज हैन हो गई आपके पास, गोट हो गई आपके पास, जो है ना कौ हो गई, देन वहाँ पर दिया हुआ होगा टाइगर, तो आपको सबसे ज़्यादा अलग कार्निवोर कौन है, टाइगर है, तो अपने टाइगर को टिक कर देना है। ऑड वन को आपने आउट कर देना, जो आपको लगे द वन विच इज डिफरेंट, द वन विच यू आर सेइंग लाइक एंड यू आर फिगरिंग आउट दिस वन इज ऑड, you have to take it and you have to cancel it, whatever you are doing, basically you have to tick that particular option, सही है। then you have scenario based questions। scenario based questions में आपके पास एक सिनेरियो दिया हुआ होगा कि भाई ऐसे होगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अब उसमें ऐसे समटाइम्स आते हैं समटाइम्स नहीं आते, so you have to, अगर आपका आईक्यू अच्छा होगा तो आप टैकल कर लेंगे इनको, दो चार ही आते हैं अगर आते भी हैं तो, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट टेस्ट 2026। इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क, आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप जो है ना, अच्छा जो आपके फ्रेंड्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं डायरेक्ट टेस्ट की एंड दे स्टिल आर कंफ्यूज, तो उनसे ये लेक्चर काइंडली सेंड कीजिए एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक। सी यू, अल्लाह हाफिज़।